ये 2021 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है और क्वेश्चन सिंपल है कि जो एफ आर ए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 का उसका पूरा नाम है द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डवेलर्स एक्ट 2006। ये किस मिनिस्ट्री इसका इम्प्लीमेंटेशन करती है? सवाल सीधा सिंपल है और डेफिनेटली इसका आंसर है डी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स। अब देखिए, जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व कर सकते थे 2017 और 2018। मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ, दोनों में से एक साल में एग्जैक्टली यही सवाल आया था जिसमें अब ये पूछा गया था। उसमें क्या था कि दो स्टेटमेंट था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। एक कुछ स्टेटमेंट था कि ये राइट्स दी जाती है। सेकंड स्टेटमेंट था कि दिस पर्टिकुलर एक्ट इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और वो स्टेटमेंट गलत था। तो वहीं से आपको पता चल गया होगा, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से पढ़ोगे और जो भी सवाल पूछा गया है तो उसके एरियाज को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली वो हेल्प करेगा, क्योंकि कुछ सवाल रिपीट होते हैं। तो ये डायरेक्टली रिपीटेड नहीं है, लेकिन अगर आपने 2016 से 2020 तक के प्रीलिम्स के सवाल को, मतलब 500 सवाल को अगर अच्छे से पढ़ा होगा, उस सारे एरियाज को देखा होगा, तो डेफिनेटली ये पर्टिकुलर सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, क्योंकि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है तो फॉरेस्ट, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम ट्राइब्स को दे रहे हैं ये चीज़ें। तो डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज तो नहीं होगा, रूरल डेवलपमेंट भी नहीं होगा, ए और डी में होगा। तो अब ये तो फैक्चुअल बात है, तो थोड़ा एलिमिनेशन से आप बीसी तो हटा ही सकते थे। और उसके अलावा मैंने आपको बोला था कि कौन सी मिनिस्ट्री क्या क्या करती है, कौन से एक्ट्स को इंप्लीमेंट करती है, कौन कौन सी पॉलिसीज़ है, कौन कौन सी स्कीम्स है किस मिनिस्ट्री की। तो वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मिनिस्ट्री से रिलेटेड सवाल आता है कि जनरली होता है स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल वाटर सेट मैनेजमेंट जो प्रोजेक्ट है, बहुत सारी स्कीम्स है, नीलांचल स्कीम है, तो वो कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है। अब एक ऑप्शन होगा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति या वाटर एंड सैनिटेशन, एक ऑप्शन होगा आपका लेट्स से मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, या एक स्टेटमेंट भी हो सकता है कि दिस इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो वाटर स्टेट मैनेजमेंट और अब जल शक्ति आपको लगेगा सही है, लेकिन वो गलत है, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट में एक डिपार्टमेंट ऑफ लैंड है जो वाटर स्टेट मैनेजमेंट देखता है। तो हर मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट क्या क्या काम करता है, कौन सी स्कीम पॉलिसीज देखता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वो भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में बता रखा है। और उसके अलावा आप और भी एक एंगल पर्टिकुलरली देखेंगे, तो मैंने आपको इन्वायरमेंट में बताया था कि 6 इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं। एक बेसिक कंसेप्ट्स, दूसरा जो होता है आपका जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स है जैसे क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, उसके अलावा इंटरनेशनल कन्वेंशन, उसके अलावा नेशनल लॉज, उसके अलावा इंपॉर्टेंट स्पीसीज, और उसके अलावा जो प्रोटेक्टेड एरियाज है जैसे टाइगर रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स। तो जो इंपॉर्टेंट नेशनल लॉज हैं उसमें फॉरेस्ट राइट्स एक्ट भी एक है। तो अगर आपने उस एक्ट को अच्छे से पढ़ रखा है तो डेफिनेटली ये सवाल किया जा सकता था। और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट से रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाया हूँ, और उस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने डेफिनेटली ये बताया था कि ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ये एक सिंपल सा सवाल था। तो आपको हर मिनिस्ट्रीज़ के बारे में आपको इंपॉर्टेंट फीचर्स पता होने चाहिए, फिर आपको इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट रिलेटेड एक्ट्स पता होनी चाहिए, और फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व करो तो वहाँ से भी बन जाएगा। अब तो तीन चीज़ भी अच्छी की होती है, मिनिस्ट्री की नॉलेज अच्छी है, चाहे इन्वायरमेंट एक्ट्स की नॉलेज अच्छी है, चाहे आपने 2016 से 20 के सवाल को अच्छे से एनालाइज कर लिया, तो ये सवाल आप कर सकते थे। तो एक लर्निंग पॉइंट था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया।